उपासक उपासिकाओं, जयंती मनाने का अर्थ है कि महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के, महापुरुषों की शरण में जाकर के, उनके जीवन संघर्ष से हम कुछ सीखें, जो उन्होंने करने के लिए कहा हम उसको जीवन में उतार लें। हम कार्यक्रम में आए, सत्संग में आए और कुछ ग्रहण ना करें तो जीवन नहीं बदलेगा। 600 वर्ष से ज्यादा समय हो गया गुरु रविदास जी को हमारे बीच से गए हुए, और बाबा साहब को भी 65 वर्ष से ज्यादा समय हो गया हमारे बीच से गए हुए। इतने लंबे अंतराल के बाद भी हम अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त क्यों नहीं कर पाए? उसका एक ही कारण है, हम महापुरुषों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो मार्ग उन्होंने बताया उस पर चलते नहीं है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन सुखी हो जाए। इस बात को इस ढंग से भी समझिए। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने पूरी ज्ञान की साधना के बाद, जिसमें जीवन का सारा अनुभव भी समाहित था, दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक निर्णय लिया, और निर्णय क्या था कि बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बाबा साहब ने यह निर्णय क्यों लिया? इसके लिए बाबा साहब ने स्वयं ही बताया। पहली बात तो ये कि बुद्ध का धम्म हमारा अपना धम्म है। आज से अगर 2500 वर्ष पहले की बात करें, हम सभी लोग बौद्ध थे, बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करते थे, अपना मार्गदर्शक मानते थे। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। बुद्ध के धम्म में कोई जाति पाति नहीं है। जाति ही तो भेद का कारण है। जाति के कारण ही कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, किसी को नीच कहता है। जाति के कारण ही कोई कहता है कि मैं तो शक्तिशाली हूं, तुम तो कमजोर हो। तो बाबा साहब ने देखा केवल बुद्ध का धम्म ही ऐसा धम्म है जो हमारा अपना है, हमारे पुरखों की विरासत है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसमें जाति नहीं है। इसमें बंधुता है, भाईचारा है, यह समानता पर आधारित है, इसमें स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। और बुद्ध का धम्म न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ये जुल्मी का पक्ष नहीं लेता, ये न्याय के सिद्धांत पर चलता है। इतनी सारी खूबियां जिस धम्म में है, अगर उस धम्म में हम चलने लग जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई असमानता की बात नहीं होगी, किसी के साथ कोई जुल्म भी नहीं होगा, क्योंकि जुल्मी को सजा मिलती है। बाबा साहब ने कहा, इन्हीं गुणों के आधार पर मैं बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता हूं, पसंद करता हूं।
और साथ में दूसरी बात भी कही। दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनके केंद्र में कोई न कोई शक्तिशाली कल्पना है। जैसे अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम धर्म के केंद्र में खुदा है, अल्लाह है। ईसाइयों की बात करें, वहां परमेश्वर है। हिंदुओं की बात करें, यहां खुद ईश्वर है। हर धर्म का कोई न कोई केंद्र में जो है वो सर्वशक्तिशाली है। उसको किसी ने देखा नहीं है, उसका स्वरूप क्या है कोई जानता नहीं है। लेकिन बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के धम्म के केंद्र में बुद्ध भी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का केंद्र तो मनुष्य है। बुद्ध के धम्म में हम लोग केंद्र हैं। और बुद्ध कहते हैं इसीलिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे वहां धम्म चाहिए। और धम्म का मतलब दोनों के बीच में अच्छे संबंध चाहिए। अगर संबंध अच्छे हैं तो सुख मिलेगा, और संबंध बुरे हैं तो दुख मिलेगा। ये बात समझना कोई मुश्किल है क्या? दो लोगों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो सुख मिलेगा, अगर संबंध बुरे हैं तो दुख मिलेगा। इसलिए जीवन को सुखी बनाना है तो संबंध अच्छे होने चाहिए। इसलिए बुद्ध के धम्म में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां ईश्वर की बात नहीं है। कोई डर भी नहीं है, क्योंकि यहां स्वर्ग और नरक का कोई जिक्र नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के धम्म में कोई डर नहीं है, निर्भय है। जो भी बुद्ध की शरण में जाता है वो निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं सताता। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं यहां क्या है, सत्संग में जाके बैठेंगे तो बात डर से शुरू करेंगे कि ऊपर बैठा हुआ परमपिता परमात्मा देख रहा है। वो देख रहा है, जो भी करते हो सारा लिख रहा है। अब डर शुरू हो गया। मरोगे तो वहीं हिसाब किताब होगा, आपके रजिस्टर खुल जाएंगे। स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे वही तय करेगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बताया था? महिलाएं बताएं, स्वर्ग में क्या मिलता है, क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा क्या है स्वर्ग में जो यहां नहीं मिलता वहां मिलेगा? कल्पनाएं करते हैं, सुंदर सुंदर परियां मिलेंगी। क्या करोगी परियों का? सजावट के काम आएंगी। प्यास लगेगी तो अमृत पीने को मिलेगा। मरने के बाद अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। मरने के बाद अमर होने की बात किसने की? मरने के बाद अमृत पियोगे स्वर्ग में जाकर के, तो फिर लौट के आओगे क्या? कल्पनाएं भी ऐसी चीज जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, क्योंकि पहले कोई दिमाग से सोचता ही नहीं था। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक का कोई स्थान नहीं है।
मर अगर बुरे कर्म किए तो नरक में जाओगे, और नरक में क्या होगा? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उबलते हुए तेल में डाले जाओगे। अब जो बता रहा है वो कोई देख कर क्या है? बुद्ध ने यही तो पूछा कि जीवित व्यक्ति ना तो स्वर्ग में जा सकता ना नरक में जा सकता, और मर ही गया, मरने के बाद गया तो लौट के नहीं आ सकता। जो स्वर्ग में गया नहीं, जीवित व्यक्ति गया नहीं, मुर्दा लौट के आया नहीं, तो ये बातें कौन बता रहा है? जो बता रहा है वो चालाक है, शैतान है, और डर पैदा कर रहा है। इतनी स्पष्ट बात किसी ने नहीं कही। हिसार के पास एक गंगवा गांव है, अगर किसी ने देखा, अब तो हिसार के अंदर ही चला गया, शहर बढ़ गया। वहां एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारी आकृतियां बना रखी, नरक की आकृतियां। मैं भी वहां चला गया एक बार। मैंने पूछ किया, अभी देख करके कौन आया था, उस आदमी की शक्ल तो बना दो। जो वहां गया और देख करके आया बता रहा हो। अगर नरक से भी कोई आदमी बच करके आ गया तो वो नरक ही नहीं। जब भट्टी में डाल दिया, तेल में तल दिया, वो बता कैसे पाएगा? और जो देखने गया था वो कौन था? ये सिर्फ वो लोग हैं जो समाज को धोखा देना चाहते हैं, जो लोगों को भटकाना चाहते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से समझना। इसके पीछे तीन बातें हैं। पहले डर पैदा करते हैं, फिर लोभ पैदा करते हैं, और फिर मुनाफा कमाते हैं। डराते इसलिए कि डरने लग जाओ, खोने का डर। महिलाओं को डरा दिया, करवा चौथ के व्रत नहीं करोगी तो पति मर जाएगा, डर पैदा हो गया। लड़कियों को डरा दिया, सोमवार को व्रत नहीं करोगे तो पति भी अच्छा नहीं मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं को भी समझा दिया, व्रत करोगी तभी बेटे पैदा होंगे, वरना बेटियां बेटियां पैदा हो जाएंगी। हर काम के लिए व्रत। महिलाएं डरने लग जाती हैं। अब डर हो गया तो समझाते हैं डरने की बात नहीं है, आपको पति भी अच्छा मिलेगा, बस ये काम कर लो। आपके बेटा भी पैदा होगा, बस ये काम कर लो। पति की भी उम्र लंबी हो जाएगी, बस ये काम कर लो। अब ये लोग मन में जगा दिया, और जब आप ये बात करने लगते हो तो उसके लिए साधन चाहिए, सामान चाहिए। पैसे लेके बाजार में जाओगे, वो मुनाफा कमाएंगे। आपके पति की उम्र हो या ना हो लंबी, मुनाफा पक्का कमा लेंगे। तो डर, डर के साथ लोभ, लोभ के साथ लाभ, इन तीनों का गठजोड़ है, गुमराह करने का काम करता है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध के धम्म में ये सब है ही नहीं। बुद्ध ने बहुत साफ कहा, अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो उसके जीवन में दुख आएंगे, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसके जीवन में सुख आएंगे। हो सकता है कि कुछ कर्मों के दुख बाद में आए, कुछ कर्मों के दुख तुरंत आ जाए, कुछ कर्मों का सुख तुरंत मिल जाए, कुछ कर्मों का सुख बाद में मिलेगा। एक जमींदार है, खेत में जुताई करता है, बीज डालता है। वो बीज जब डालता है उसके 5 महीने के बाद फसल पकती है। उसने अच्छा काम किया, खेत में अच्छी फसल आई, तो सुख 5 महीने के बाद आ गया। कुछ काम ऐसे हैं कि ज्यादा लंबे समय के लिए फल देते हैं। आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, तो सारी जिंदगी भर सुख आएगा, क्योंकि पढ़ाई की, आपने नौकरी मिल गई, सुख हमेशा के लिए आ जाएगा।
एक व्यक्ति रोज शराब पीता है, शराब पी करके हुड़दंग करता है, वो रोज ही दुख को झेलता है। तो सुख और दुख आपके कर्मों से हैं। इसका फैसला कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं करता। एक व्यक्ति अभी शराब पी ले और घर में आकर के झगड़ा करे, अब उसने किसी ने कहा थोड़ी कि ऊपर से संदेश आ गया है शराब पी और तू झगड़ा कर। ये सब बुरा कर्म है। बुरा कर्म कर रहा है तो परिणाम भी भुगत रहा है। परिवार में दरिद्रता आ जाती है, बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं और वो व्यक्ति जल्दी भी मर जाता है। तो बाबा साहब ने कहा, जहां भटकाव हो, जहां गलत दिशा हो, जहां मन में वहम पाला जाता है, उस व्यवस्था में रहने से हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें निर्भय होना चाहिए, हमें निडर होना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और ये काम बुद्ध की शरण में जाने के लिए आज के बाद आसान हो जाता है। इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अपनी पूरी ज्ञान की साधना के साथ, अपने पूरे अनुभव के साथ और दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद फैसला लिया कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए ताकि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाए। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमारा फैसला क्या होना चाहिए कि बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम फैसला था, हमारे जीवन का वो पहला फैसला होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था, हमारे जीवन की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो फिर बुद्ध से इतना दूर क्यों बैठे हैं? बाबा साहब हमारे आदर्श हैं तो हमें बाबा साहब के कदमों से कदम मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक हैं। पूरी दुनिया में सबसे विद्वान हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान की साधना से हमारे जीवन को तराशा है। मेरा पूरा विश्वास अगर बाबा साहब पर है तो मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जहां महापुरुषों का दिमाग लगा हो वहां हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम जानते हैं कि बाबा साहब ने जो भी हमारे लिए कहा और उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चले तो हमारा कल्याण हुआ। बाबा साहब ने कहा पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। जिसने मान लिया उसका जीवन श्रेष्ठ हो गया। बाबा साहब ने कहा आंदोलित हो जाओ। आंदोलित होने का मतलब समझदार हो जाओ। जो काम, जो बातें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली हैं उनको जीवन में उतारो। जिसने मान लिया उसका जीवन सुखी हो गया। बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाओ। जिसने संगठित हो जाना समझ लिया वो निर्भय हो गया। जो लोग संगठित रहते हैं उन पर जुल्म नहीं होता। जो संगठित होते हैं वो ताकतवर होते हैं और साथ रहने से मनोबल भी ऊंचा रहता है। और संगठित होने से बहुत बड़े बड़े परिणाम आते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, संगठित हो गए, जातियों की सीमाओं से बाहर जाकर के संगठित हो गए और 4 बार सरकार बना दी। किसकी बात को मान के हुए? बाबा साहब की बात को मान के। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, लेकिन ये काम अब भी अधूरा है। हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धम्म भूमि ने इस काम को अपने हाथ में लिया। 65 वर्ष बीत चुके हैं, अब और नहीं बीतना चाहिए। हमें अपमानित होने रहने का कोई शौक नहीं होना चाहिए। अब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के आंदोलन में कदम रख चुके हैं।
और जीवन श्रेष्ठ कब बनेगा? जब हम अक्षर से बाबा साहब का पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। बाबा साहब ने जो कहा उनकी हर बात को जीवन में उतारेंगे। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं, बाबा साहब के कदमों से कदम मिला करके चलेंगे। बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए और धन्य हो गए। हम भी बाबा साहब का अनुसरण करेंगे, हम भी बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। बुद्ध की शरण में जाने के बाद सबसे पहली बात होगी, हमारे जीवन के मापदंड तय हो जाते हैं। मापदंड का मतलब है हम 5 चीज ग्रहण करते हैं। अभी भंते जी ने आपके सामने कृष्ण पंसित करवाया। ये 5 मापदंड क्या है? ये जीवन को सुंदर बनाने का आधार है। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, बस बात इतनी सी नहीं है। भाईचारा बनाना है तो हमें प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से झगड़ेंगे नहीं, हमारे मन में क्रोध ना हो तो मन में करुणा पैदा होती है, और मन में करुणा पैदा होती है तब हम एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, सहायता करने लगते हैं। दुखी आदमी को देख करके हमारे मन में सेवा करने का भाव पैदा होता है। किसी पीड़ित व्यक्ति को देख करके उसके प्रति सहायता करने का भाव पैदा होता है। ये भाव करुणा है। जिस व्यक्ति के मन में सेवा भाव पैदा हो गया, दूसरों की सहायता करने का भाव पैदा हो गया, उसी व्यक्ति पर बुद्ध की अनुकंपा होती है। और यह आधार है भाईचारा बनाने का। जब हमारे मन में करुणा पैदा होती है तो हम नहीं देखते कि ये पीड़ित व्यक्ति कौन है, ये हमारी जाति का है या नहीं है, हमारे गोत्र का है या नहीं है, हमारे गांव का है या नहीं है। कोई भी इंसान जब दुखी दिखता है, पीड़ित दिखता है, और हमारे मन में उसके प्रति सेवा करने की भावना पैदा होती है, सहायता करने का भाव पैदा होता है, ये करुणा है। और बिना बुद्ध की शरण में गए ये करुणा पैदा नहीं होती। अगर महिलाओं के मन में करुणा पैदा हो जाए तो सास बहू के झगड़े खत्म हो जाए, देवरानी जिठानी के झगड़े खत्म हो जाए, आपस की लड़ाइयां खत्म हो जाए। महिलाएं झगड़ा खत्म कर दे तो पुरुष भी नहीं लड़ेंगे, और लड़ाई खत्म हो जाए तो भाईचारा कायम होगा। भाईचारा कायम होगा तो हम सहयोग करने लगेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे, और कोई व्यक्ति जुल्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। जाति टूटते ही हमारे मन में करुणा का भाव पैदा हो जाता है। शील ग्रहण करते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, और ये बदला हुआ व्यवहार श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में सहायक हो जाता है। दूसरा आधार हो गया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। बुद्ध का अनुयायी होने का अर्थ है ईमानदार हो जाना। बाबा साहब का अनुयायी होने का अर्थ है ईमानदार हो जाना। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर चोरी करने का आरोप नहीं लगा सकेगा, क्योंकि जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो शीलों का पालन करने वाले हैं, वो ईमानदार हैं। अगर परिवार में सभी लोग ईमानदार हो जाएं तो कभी भी संदेह नहीं होगा। कारोबार करते हुए 2 मित्र ईमानदारी से काम करें तो कारोबार भी आगे बढ़ेगा। चोरी की भावना संदेह को जन्म देती है, और संदेह तोड़ने का काम करता है। इसलिए जीवन की मजबूती में ईमानदारी एक गुण है,
और बुद्ध की शरण में जाने के बाद ये हमारा गुण बन जाता है। तीसरा सील है कि मैं किसी प्रकार का दुराचार नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। दुराचार करने का अर्थ है चरित्रहीन हो जाना। व्यभिचार करने का मतलब है आचरण का गिर जाना। जो व्यक्ति दुराचारी हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखने लगे, क्या उस व्यक्ति का कोई सम्मान करता है? वो व्यक्ति घृणा का पात्र बनता है, उसको कोई पास नहीं बिठाता। उस व्यक्ति के साथ होने से अपने भी जीवन के मूल्य गिर जाते हैं, मन में ये डर पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध की शरण में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ख्याल रखता है कि मेरा आचरण में गिरने नहीं पाए, मेरा आचरण श्रेष्ठ हो जाए। जो व्यक्ति सदाचारी बन जाता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ बन जाता है, उसे सम्मान की दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति बुरी नजर से हमें देख नहीं सकता। बुद्ध की शरण में जाने का एक तीसरा लाभ हो जाता है। चौथा लाभ, कोई चुगली निंदा नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं करता। जब हम किसी की बुराई करते हैं, बुद्ध कहते हैं, तो हम बुराई के पात्र बन जाते हैं। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो कोई आपकी भी बुराई करेगा। जब पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति ने बुराई की, चुगलियां की, तो लोग उसकी भी चुगलियां करने लग जाते हैं। झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए बहुत लोग सच बोलते हैं, बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करते हैं, किसी को गुमराह करने की बातें नहीं करते। चुगली तो बिल्कुल भी करते नहीं है और चुगली सुनते भी नहीं है। ये चौथा मापदंड है। और पांचवा मापदंड है कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। नशे का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ा है। जो जो हम बुद्ध से दूर होते चले गए, नशे के पास होते चले गए। बुद्ध से दूर होने का मतलब है नशे के नजदीक चले जाना, क्योंकि जीवन में कोई रोक टोक नहीं है और कोई किसी के रोकने से मुक्ता भी नहीं है। लेकिन बुद्ध की शरण में आने के बाद जब व्यक्ति हर रोज कहता है कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं, सुरा मेरिया मद्यपमा दत्थाना वेदमणि शिक्षा पदम समाधियन, कि मैं किसी प्रकार की कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा। जब व्यक्ति खुद कहता है, उसके अंतःकरण में, उसके मन में ये बात स्थापित हो जाती है कि मैं नशा नहीं करूंगा। जब भी उसके सामने कोई शराब परोस दे तो उसके हाथ भी कांपने लग जाएंगे। शराब को हाथ लगाएगा तो तुरंत बुद्ध याद आएंगे कि मैं अपने शास्त्रा के सामने तो ये कहता हूं कि शराब नहीं पीऊंगा और शराब पी रहा हूं, मैं तो गुनाहगार हो गया। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, वो कोई भी अपराध करने की सोचता है तो उसका अपना मन ही उसे रोक देता है। ये ताकत है। जब किसी विचार को हम दिल में अंगीकार कर लेते हैं तो वो विचार हमारी ताकत बन जाता है। एक बार भी कदम लड़खड़ाने लगेंगे तो हमारा मन कहेगा, नहीं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। हम बच जाते हैं। चूंकि अब हम बुद्ध की बात नहीं करते, बुद्ध से दूर हैं, इससे शराब पीने में कोई डर भी नहीं, कोई संकोच भी नहीं और मन में भी कोई भाव नहीं। अगर हम ये बात आज से 20 साल पहले समझ जाते तो हम अपनी एक पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा सकते थे। इसलिए मैं ये बात आज कह रहा हूं, अंबाला जिले से मैं ये बात कह रहा हूं। लंबे समय से हम महापुरुषों को याद करते आए हैं, लेकिन जीवन निर्माण की बात कभी नहीं कर पाए।
और बिना इन 5 बातों के आचरण में उतारे हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा। और ये बात एक आंदोलन के रूप में होनी चाहिए कि जो भी बुद्ध का अनुयायी है, बाबा साहब का अनुयायी है, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, ना बीड़ी तंबाकू का, ना पान सुपारी का, ना शराब का। जिन लोगों की में लत लग चुकी है उनको छोड़ दीजिए। जो नौजवान हैं, जो भी नशे के शिकार नहीं बने हैं, उनको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस घर में शराब का प्रवेश नहीं हुआ, उस घर में शराब नहीं आनी चाहिए। जीवन निर्माण यहां से शुरू होगा। जिस घर में शराब भी कोई नहीं होगा, उस घर में सुख शांति होगी। और यह महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन साथी नशे से दूर रहे। आपके जीवन साथी जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहे। तो पहला जीवन निर्माण का काम हमें यह करना है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें 5 सीलों का पालन करना है। 5 सीलों का पालन करने का मतलब है जीवन का श्रेष्ठ हो जाना, अच्छा हो जाना। दूसरी बात, सच्चा बौद्ध भी बनना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुने। हम लोग बौद्ध भी बन रहे हैं। गुरु रविदास जी को भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मान लेते हैं, लेकिन परंपरा नहीं बदलते। घर में बच्चा पैदा हो गया तो वही कर्मकांड करेंगे। किसी की शादी हो जाए तो उसी परिपाटी में शादी करेंगे, और कोई मर जाए तो उसी परंपरा में रोने धोने का काम करेंगे। इससे हमारी पहचान नहीं बनती और हमारी समस्या भी कम नहीं होती। बौद्ध बनने के बाद सबसे पहला काम, हम अपने घरों से अपने प्रतीक, पर्व और परंपराओं को बदलते हैं। पर्व, प्रतीक और परंपरा, ये 3 बदल जाएंगी। 3 चीजें बदल जाएंगी तो हमारी पहचान नई बन जाएगी। और जो पहचान बनेगी तभी हमारा सम्मान होगा। बिना पहचान के कोई व्यक्ति सम्मान नहीं पा सकता। जैसे आपके गले में अगर क्रॉस टांग दिया जाए, क्रॉस समझते हो ना, तो कोई भी देखेगा कहेगा कि ये ईसाई होगा। आपके गले में किसी देवी देवता की तस्वीर टांग दी जाए तो कोई कहेगा ये हिंदू होगा। इन बातों से पहचाना जाता है। अगर ये सब ना हो, आपके घर के बाहर अशोक चक्र हो या पंछी का झंडा हो, तो लोग क्या कहेंगे? जरूर ये बौद्ध व्यक्ति होगा। आपने मंदिर के बाहर झंडे लगा रखे हैं, इन झंडों को देखकर कोई क्या कहेगा? कोई नहीं कहेगा कि रविदास मंदिर है, कोई कहेगा कि जरूर हिंदू है, क्योंकि ये झंडे सभी लोग लगाते हैं। आपकी पहचान गुरु रविदास के अनुयायी के रूप में नहीं हुई, हिंदू के रूप में हुई। और हिंदू के रूप में हुई तो आपने निशान साहब हरी लगा दिए, हरी लगा दिए। हरी का निशान रविदासी होने का प्रमाण नहीं है, हिंदू होने का प्रमाण है। ये बात समझ रहे हो? हरि का निशान रविदासी होने का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है, ये हिंदू होने का मापदंड है। और जब आप उस पहचान की बात करते हो, इस झंडे की बात करते हो, तो फिर सूत्र कहलाते हो। और सूत्र कहलाने का मतलब है अछूत हो जाना। अछूत होने का मतलब है छूने से भी नफरत करना, भेदभाव का शिकार होना।
गुरु रविदास जी ने हमें पहचान दी जाति खत्म करने के लिए, हमें पहचान दी निर्भय होने के लिए। जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सोही जानी, जो अनुभव हो मन नाही। जहां अंधविश्वास वहां सत्य की परख नहीं हो सकती, रविदास सत्य सोही जानिए, जो अनुभव हो मन माही। बुद्ध भी यही कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में लिखी है, बड़े बड़े विद्वानों ने कही है, यह ज्यादा लोग मान रहे हैं। किसी भी बात को मानने से पहले कसौटी पर कसो, अगर सही जान पड़ती तो मानो। बुद्ध और बाबा साहब की विचार, बुद्ध, बाबा साहब और रविदास जी की इस विचारधारा में कहीं कोई तकरार नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन हम पहचान नहीं बना पा रहे। मैं गुरु रविदास जी की बात कर रहा हूं, बौद्ध भिक्षु होने के बाद मैं गुरु रविदास जी की बात कर रहा हूं। क्या मेरे लिए बुरी बात है? गुरु रविदास जी ने समाज को एक राह दिखाई, जो समारा है, हम उस रास्ते पर चल नहीं रहे। इसके अपने प्रतीक बदलो। अगर निशान साहिब में रवि, हरि की बजाय रवि लिखा होता तो पहचान किसकी बनती? गुरु रविदास जी की बनती। गुरु रविदास जी की पहचान बनती तो हमारी पहचान बनती। क्या गुरु रविदास जी ने कहा कि झंडा लगाओ? हम अपने मंदिर पर भी पंछी का झंडा लगा ले, तुम्हारी पहचान कैसी बनेगी? कम से कम अछूत की नहीं बनेगी। हमें अपने महापुरुषों को लेकर के अपने प्रतीक बदलने चाहिए। प्रतीक बदलते ही पहचान बदल जाती है। अगर महिलाएं मांग में सिंदूर डालेंगी तो हिंदू कहलाएंगी, सिंदूर डालना बंद कर देंगी तो बौद्ध नजर आएंगी। महिलाएं चूड़ी पहनेंगे तो हिंदू कहलाएंगे, चूड़ियां उतार देंगे तो बौद्ध कहलाएंगी। गले में मंगलसूत्र उतार देंगे तो बौद्ध कहलाएंगे, पहनेंगे तो हिंदू कहलाएंगी। अगर बाबा साहब की बात माननी है तो हमें प्रतीक बदल देने चाहिए। प्रतीक घर में 5 अवश्य होने चाहिए। बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध का धम्म ग्रंथ घर में होना चाहिए। हर रोज उसमें से कुछ पढ़ना चाहिए। हर रोज नहीं पढ़ सकते तो रविवार को जरूर पढ़ना चाहिए। 24 तीली वाला अशोक चक्र हमारे घर में जरूर होना चाहिए। चाहे कागज पे बनाओ, चाहे दीवार पे बनाओ, टंगा होना चाहिए। पीपल का पत्ता बोधि वृक्ष की पहचान है, जहां सिद्धार्थ ने साधना की और बुद्ध बन गए। और 5 सिंह का झंडा, 5 रंगों वाला झंडा अपने घर में होना चाहिए। ये पहचान होने का मतलब आप बौद्ध दिखोगे। दूसरी बात, हमें परंपराएं बदलनी चाहिए। बौद्ध विवाह कैसे करें, ये बात मैं इसलिए प्रमुखता के साथ कह रहा हूं, इस बात के पीछे हमारे जीवन का प्रश्न खड़ा है। आप शादी करते हैं, लाखों रुपया कर्ज ले लेते हैं। जिससे कर्ज लेते हैं उसका कर्ज चुकाना होता है, उसका ब्याज भी देना है। कमाई के साधन नहीं होते तो क्या होता है? हम उनके खेत खलिहान में गुलामी करने से ले जाते हैं, वहां जुल्म होता है। प्रबुद्ध उपासक पाशिकाओं, क्या जुल्मी के पास जाना बुद्धिमता है? किसी व्यक्ति की शादी में हम एक वक्त दावत खाते हैं, एक समय खाना खाते हैं, और उसके पीछे वो 20 साल तक गुलामी की स्वीकार कर लेता है। इसलिए विवाह की परंपराएं बदल दो। ये कोई विधि का विधान नहीं है कि बिना बारात के शादी नहीं होगी। बौद्ध बनने के बाद शादी कैसे करना है ये मैं इसलिए समझा रहा हूं
कि हम बाबा साहब की बात करते करते परंपराओं को ही भूल गए कि हमारी परंपरा क्या होनी चाहिए। एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष है, तो दोनों के बीच में सहमति हो जाए तो एक निश्चय पत्र करो। लड़की का नाम, मां का नाम, पिता का नाम, पता लिख दिया। लड़के का नाम, लड़की की मां का नाम, लड़के के पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह संस्कार तारीख डाल दो। 10 अप्रैल को है, 15 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है। कहां? रविदास मंदिर का नाम लिख दिया। बुद्ध विहार हो तो उसका लिखो, बाबा साहब का भवन हो तो उसका नाम लिखो। प्रातः 11 बजे होना निश्चित हुआ है। दिन की उजाले में शादी करनी है। दोनों परिवारों ने हस्ताक्षर कर दिए और मोहल्ले के 5 जो बड़े बड़े लोग बैठे हों उनके दस्तखत करवा लो। दोहरी प्रति में भरो। एक प्रति लड़का पक्ष को दे दी, एक लड़की पक्ष को दे दी। जिस घर में बैठे थे उसने चाय पानी पिला दिया, रिश्ता पक्का हो गया। इसे कहते हैं निश्चय पत्र भरना। शादी के लिए निश्चय पत्र भर दिया। निश्चित तारीख को दोनों परिवार आए, भवन में आए। जो संस्कार करवाना जानता उसे साथ बुला ले। ऐसे ही गद्दे बिछा करके, सफेद चादर बिछा करके, बाबा साहब बुद्ध की फोटो लगा करके शादी कर लो। आधे घंटे में शादी हो जाती है। खाने पीने का सामान लेके आए थे, मीट खिला पिला दो और अपने अपने घर चले जाओ। शादी संपन्न हो गई। बैंड की, बारात की, दावत की, टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? लड़का पक्ष कर्जदार नहीं होगा, तो जिस परिवार से लड़की आई है वो सुखी रहेगी। जो बहू आपके घर में आई है वो किसी के खेत खलिहान में काम करने के लिए नहीं जाएगी। जो भी कमा के लाएगा वो घर में लेके आएगा, घर में सुख आएगा, खुशहाली आ जाएगी। और लड़की के माता पिता भी कर्जदार नहीं होंगे। अगर घर में कोई संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वो भी साथ खड़े पाएंगे। अगर लड़की के माता पिता कर्जदार हैं तो ससुराल में सुख नहीं दे सकती। अगर लड़का कर्जदार है तो उसे सुख कभी भी नहीं मिलेगा। सुख चाहिए तो कर्ज मुक्त जीवन होना चाहिए। और कर्ज मुक्त कब होगा? जब विवाह की अनावश्यक परंपराओं को हम तोड़ दें। इसलिए मैं नौजवानों से आह्वान कर रहा हूं, अगर समाज को बचाना चाहते हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, जीवन को निर्भय करना चाहते हो, तो संकल्प लो कि कोई भी किसी की शादी में बाराती बन के नहीं जाएगा। मैं बाराती क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि बारात का शादी में कोई योगदान नहीं है। और बारात को समझ लेना चाहिए, बारात क्यों जाने लगी थी। आज से अगर मैं 70-80 साल पहले की बात करूं, उस समय सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, घने जंगल थे। बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में और पैदल चल करके शादी करने जाते थे। उस समय परंपरा अलग थी। लड़की वाला पैसे मांगता था शादी करने के लिए, इसलिए लड़का पक्ष पैसे लेके जाता था और रास्ते में लुटेरे पहचान लेते थे, नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, और लूट लिया करते थे। वापसी में आते समय लड़की सोने के आभूषण पहने होती थी, लुटेरे लूट लेते थे। पुलिस स्टेशन नहीं थे, कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से जब शादी करने जाते थे तो अपने सगे संबंधियों में से, मित्रों में से और मोहल्ले बस्ती के लोगों में से जो नौजवान होते थे उनको साथ लेके जाते थे। हाथ में लाठियां होती थी। लाठी लड़ाई का सबसे मजबूत साधन था। तो इतने लोगों को देख करके चोर लुटेरों को हिम्मत नहीं होती थी कि वो
लूट सके, उन्हें भी मौत का डर लगता था। जब वो नौजवान वहां जाते थे लड़की के घर, तो उनका स्वागत किया जाता था कि मेरी बेटी की सुरक्षा में आई है, इसलिए बारात की आवभगत की जाती थी। चलते वक्त विदा भी की जाती थी कि सुरक्षा से लेके जाना। लेकिन आज सड़कें हैं, न्याय प्रणाली भी है, लुटेरे भी नहीं है, मोटर गाड़ियों से जाते हैं, तो बारात की आवश्यकता नहीं है। जब बारात भी जाएगी तो बैंड भी नहीं बजाना पड़ेगा। बारात नहीं है तो बैंड की क्या आवश्यकता है, और बैंड नहीं होगा तो घोड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बैंड और घोड़ी नहीं है तो नाचेगा कौन? बैंड भी नहीं है, बारात भी नहीं है, नाचना भी नहीं है, तो लड़की वाला टेंट क्यों लगाएगा? टेंट भी नहीं लगाएगा, बारात नहीं है तो दावत भी क्यों करेगा? सारी की सारी चीजें बारात से जुड़ी हैं। बारात से ही बैंड चलता है, बारात से ही घोड़ी होती है, बारात से ही दावत होती है, बारात के लिए टेंट लगता है। ये सब खत्म हो जाएंगी और हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बनने के बाद कोई भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए। ये हमारे आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी नौजवान कर्जदार नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है, शादी में खर्च करना था, बचाओ और बचा करके अपना रोजगार शुरू करो। लड़की पक्ष भी चाहता है कि उसकी बेटी सुखी रहे, उसके घर में पैसा है, तो शादी में बर्बाद करने की बजाय कारोबार में सहायता करो। और हम देखेंगे जिस नौजवान की शादी हो रही है उससे पहले वो कारोबारी बनकर निकलेगा। बाजार में दुकान नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले बस्ती में नीचे दुकान ऊपर मकान बनाओ। व्यवस्था निर्माण में अगर हम कारोबारी बन गए, नौकरियां नहीं मिलेंगी तब भी हम सम्मान से जिएंगे, और कारोबार करेंगे तो हमें भाईचारे की आवश्यकता पड़ेगी। गली में से जाता हुआ कोई भी मिलेगा, भाई साहब जय भीम नमो बुद्धाय, अंकल जी जय भीम नमो बुद्धाय, ताऊ जी नमो बुद्धाय जय भीम, जब भी कहेंगे तो रुकेगा तो हाल चाल पूछेगा और वो हमारा ग्राहक भी बनेगा, भाईचारा बनता है। तो व्यवस्था निर्माण के लिए पहली जरूरत है कि हमारे नौजवानों को कर्ज मुक्त होना है। अगर हम ये व्यवस्था लागू कर दें, विवाह शादी की परंपरा बदल दें, दावत खाने खिलाने की बात को विराम दे दें, बराती बनने की बात बंद कर दें, किसी भी माँ बाप को चिंता नहीं होगी कि उसकी बेटी बड़ी होगी, शादी के लिए पैसा कहां से आएगा। 500 रुपए में शादी कर सकते हो, 5000 में शादी कर सकते हो, 50,000 में शादी कर सकते हो, लेकिन बर्बादी मत करना था। और इसके परिणाम भी आने लगे। जब से हमने ये बात कहने लगी शुरू की है, बड़े पैमाने पर नौजवान शादी करने लगे हैं। अलीगढ़ के बुद्ध विहार में आज भी एक शादी हुई है, 5 मार्च को भी एक शादी हुई थी, बिना दहेज के, बिना बैंड के, बिना बारात के, कोई इनविटेशन कार्ड छपवाने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी रोक सकते हैं। और तीसरी बात, व्यक्ति मरने के बाद अस्थियां लेकर के हम गंगा में जाते हैं, ये यमुना में जाते हैं, गंगा में जाते हैं। यमुना का पानी पवित्र नहीं है। बौद्ध बनने के बाद हमें क्या करना होगा? अंतिम संस्कार करने के बाद 2-3 दिन के बाद अस्थियां उठा लेते हैं। अस्थियां लेकर के अगर अपनी जमीन है तो अपनी जमीन में, अपनी जमीन नहीं तो सरकार की जमीन में गड्ढा खोदो, मिट्टी के बर्तन में अस्थियां मारो और जमीन में रख दो। उसके ऊपर मिट्टी डालो, खाद और पानी डालो और वहां सुंदर सा पेड़ लगा दो। पीपल का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, जामुन का लगाओ, आम का लगाओ और 5-4 साल तक उसकी सेवा करो। जब पेड़ बड़ा होगा, घनी छाया होगी, घर में हो सकता है कि तनाव हो जाए, अनबन हो जाए, खटपट हो जाए, उस पेड़ की छाया में जाके बैठोगे, अगर वो पेड़ मां की अस्थियों पर है तो मां याद आएगी, जैसे मां की गोदी में बैठे हो। अगर पिता की अस्थियों पर है तो पिता याद आएंगे, जैसे पिता का हाथ हमारे सिर पर हो। एक अनुभूति होगी
कभी कभी अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाओ, उनको भी बताओ कि ये पेड़ तुम्हारी दादा या दादी के अस्थियों पर लगा है। जब कभी उनको फल लगेंगे तो फिर माँ और पिता की भी याद आएगी। एक दिन दुनिया से हमें भी जाना है, सबका नंबर आना है। जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी अस्थियां भी उसके बगल में एक और पेड़ का सहारा बनेगी। राशन कार्ड में नाम कटेगा, उधर राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, याद बनी रहेगी। ये अच्छा है या अस्थियां पानी में बहाने चले जाओ और वहां ठग का शिकार बनकर के जेब खाली करवा के आ जाओ? कौन सा काम अच्छा है? अस्थियां पृथ्वी धातु पृथ्वी में जानी चाहिए। इस बात को समझिए। बुद्ध ने कहा कि 4 तत्वों से जीवन बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। ये 4 तत्व मिलते हैं तब जीवन बनता है, और 4 तत्व बिखर जाते हैं तो जीवन नष्ट हो जाता है। अब मरने के बाद क्या होता है? चाहे दफनाए या जलाए, शरीर में जो पानी है बाहर बन के कहां गया? वो पानी में जाएगा। जितना भी शरीर में पानी है बाहर बन करके पानी में चला जाता है। शरीर में जो वायु है वो वायुमंडल में चली गई। शरीर में जो ताप था, अग्नि थी, वो आग में चली गई, तापमान में चली गई। और जो पृथ्वी धातु थी वो अस्थियों के रूप में और राख के रूप में जमीन पे आ गई। प्रकृति ने चारों तत्व 4 जगह से लिए। पानी में से पानी लिया, पानी को लौटा दिया। वायुमंडल में से वायु ली, वायुमंडल में लौटा दी। तापमान में से तापमान लिया, वहीं लौटा दिया। पृथ्वी में से पृथ्वी दी, पृथ्वी को दे दी। प्रकृति ने मरने के बाद अपना हिसाब पूरा कर दिया ना। लेकिन अस्थियां लेकर के हम गंगा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कोई बहकाने वाला आदमी है जो कर्मकांडी है, जो डराता है कि तुम्हारे पुरखे की आत्मा भटक रही है, मेरे पास आओ तो उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। इसी बहाने वो पैसा कमाता है। हमारे घर में आदमी मरता है, हम रोकते हैं और उसके घर में मुनाफा होता है। ये क्या मानवीय काम है कि ये आदमी को बहकार के हमेशा ठगी करने लग जाए और ठगी करने वाले सम्मान पाने लगे? आप अपने हाथों जो बस्तियों पर पेड़ लगाओगे, दुनिया में हम चले जाएंगे। और ये प्रकृति का नियम है। 1000-1500 सालों के बाद सृष्टि उल्टे पुल्टी होती है। कुछ नष्ट होता है, कुछ खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से सभ्यताएं बसती है, खोज होने लगेगी। जब भी किसी पेड़ को काटा जाएगा तो जड़ों में से अस्थियां निकलेंगी, मिट्टी के बर्तन निकलेंगे, उसमें अस्थियां भरी होंगी। तो सोचेंगे किसकी है? किताबों को पढ़ेंगे तो पाएंगे ये तो बौद्धों की परंपरा थी, बौद्ध लोगों की परंपरा थी। तो कहेंगे इस गांव में बौद्ध लोग रहते थे। हम एक छोटा सा काम करके आने वाली सभ्यता के लिए हमने खोज का विषय दे दिया। बुद्ध फिर जीवित हो जाएंगे। अगर अस्थियां मिट्टी में रखी, पेड़ लगा दिया तो बुद्ध भी जीवित हो जाएंगे और हमारी अस्थियों पर फिर शोध होने लगेंगे। हमारी पहचान फिर उजागर हो जाएगी। ये पहचान बनने का काम है। जीते जी भी हमारी पहचान बौद्ध के रूप में हुई और मरने के बाद भी हमारी अस्थियां बताएंगे कि हम बौद्ध थे। और कर्मकांडी बीच में से हट जाएंगे, स्वर्ग नरक का मामला खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, बौद्ध बनकर के बौद्ध ही उत्सव मनाओ। होली, दिवाली, दशहरा नहीं मनाना, रक्षाबंधन भी नहीं मनाना। हम केवल बौद्ध उत्सव मनाएं। अभी 14 अप्रैल का मना रहे हैं, ये महापुरुषों की जयंतियां हैं, मनाइए। गुरु रविदास जी की जयंती मनाइए। जिस भी महापुरुष को आप मानते हैं, जयंतियां मनाने में कोई संकोच नहीं। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा जो बैसाख माह की पूर्णिमा आती है, वो हमारा पहला उत्सव है, उसे मनाना चाहिए। उसके बाद आषाढ़ मास की पूर्णिमा में जब बुद्ध ने पहली बार ज्ञान को बांटा था, 5 परिव्राजकों को उपदेश दिया था,
हमें वो धम्मचक्कपवतमाय मनाना चाहिए। कैसे मनाएंगे इसकी बात समय पे हम बताएंगे बाद में। उसके बाद अशोक विजयदशमी के दिन बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। बाबा साहब से पहले सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए। हमें इसी अशोक विजयदशमी को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हमारे 3 बड़े उत्सव हैं, बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्कपवतमाय और अशोक विजयदशमी। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को आप पायस बना करके, खीर बना करके उत्सव मनाएं। हर पूर्णिमा हमारा उत्सव है। व्रत करने की बजाय उपोषण करना शुरू करो चित्त की निर्मलता के लिए, वो भी हमारे लिए उत्सव है। महापुरुषों की जयंतियां मनाओ। अगर हम वो त्योहार छोड़ देंगे, होली, दिवाली, दशहरा छोड़ देंगे, रक्षाबंधन छोड़ देंगे और बुद्ध पूर्णिमा ये मनाएंगे तो लोग हमें बौद्ध कहने लगेंगे। हमारी पहचान बन जाएगी। हम कारोबार करेंगे, दुकान में बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर होगी तो लोग हमें बौद्ध कहेंगे। हमारे नाम भी बौद्धों जैसे होने चाहिए। अब किसी का नाम हरिराम हो, उसे बौद्ध कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। भगवान दास को बौद्ध नहीं कहा जा सकता। तो नाम भी सुंदर होने चाहिए। महिलाओं में जिसका नाम पार्वती हो, सरस्वती हो, गंगा हो, कैसे बौद्ध कराओगे? इसे नाम भी बौद्ध रीति के होने चाहिए। बौद्ध बनने के बाद महिला पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए कि महिलाएं तो पल्ला करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। आपके अम्बाला में ये इस बात की तो अच्छी सुविधा है कि यहां महिलाएं घूंघट नहीं करती, इसलिए तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाकी पूरे हरियाणा में करती है। इसलिए हमें व्यवस्था निर्माण का काम करना है, कारोबारी बनना है, परंपराएं बदलनी है, पर्व भी बदलने हैं और हमारे प्रतीक भी बदलने हैं। जब हम सच्चे बोध कराएंगे। अच्छे बोध कब कहलाते हैं? जब 5 चीजों का पालन करते हैं। और सच्चे बोध कब कहलाते हैं? जब पर्व, परंपरा, प्रतीक तीनों बदल देते हैं। तब हमारी पहचान बौद्ध की होगी। और एक बार हमारी पहचान बौद्ध की बन जाए तो कोई हमसे छुआछूत नहीं कर सकेगा, कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा आह्वान है, नौजवानों से मेरा आह्वान है, महिलाओं से मेरा आह्वान है, अब पहचान के लिए काम करें। और इस बार की बाबा साहब की ये जयंती हमारे जीवन को बदलने का सबसे सशक्त साधन बन जाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लेने लगे। ये गांव कौन सा है? पथरेड़ी के लोग बाबा साहब की जयंती मनाते मनाते बुद्ध की शरण में चले गए। उनका जीवन सुधर गया, उनका जीवन अच्छा हो गया, जीवन से दुख दूर हो गए। हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये चर्चाएं होने लगेंगी और जिस दिन हम बुद्ध की शरण में जाएंगे हम ज्ञानवान हो जाएंगे, हम धनवान भी हो जाएंगे, हम निर्भय भी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी बुद्ध का अनुयायी व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करता है। जो बुद्ध की शरण में होते हैं उनके बच्चे भी होशियार हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को समझ में आने लगता है बिना ज्ञान के कल्याण नहीं है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान होने लग जाता है। इसलिए हमें बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए। और बाबा साहब को समझते समझते आप किसी भी महापुरुष को मानते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महापुरुष को मानने का मतलब है उनकी विचारधारा को जीवन में उतारना। और अगर ऐसा कर पाओगे तो हमारा आंदोलन सफल होगा। इसलिए ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि लेट कार्यक्रम शुरू हुआ, बीच में व्यवधान भी आए, ये अवसर है। अभी तक हम बुद्ध के अनुकंपा से दूर हैं। जो ही हम बुद्ध की शरण में जाएंगे रोज बुद्ध की देशनाएं सुनेंगे। बस आपको तो सुनते जाना है। जो जो सुनने लगोगे बात मस्तिष्क में आने लगेंगी